परी तो कुछ करती ही नहीं है, परी तो बहुत सीधी सादी है, उससे तो कुछ आता ही नहीं है। जो हो रहा है वो अपने आप हो रहा है, सब कुछ नमिता करवा रही है, मैंने कुछ नहीं किया है। मैम अगर सीरियल की बात करें तो आपका किस टाइप का रोल है? मेरा किस टाइप का रोल है? परी बहुत चुलबुली है, थोड़ी बेवकूफ़ भी है, उसे इंग्लिश बोलना बहुत अच्छा लगता है और वो वही करती है जो उसके लिए अच्छा है। मतलब जहाँ उसको फ़ायदा दिख रहा है वो बिल्कुल अपनी मम्मी सरला की कार्बन कॉपी है। जैसी सरला वैसी ही परी। उसने जो संस्कार अपनी माँ से लिए हैं वो करती है। मतलब जहाँ उसे फ़ायदा दिखेगा वो वहाँ जाएगी। और ऐसे लोग होते हैं। मुझे लगता है परी या नमिता या प्रीति या रिया वो रियल लाइफ कैरेक्टर से ही आते हैं। हम कहीं ना कहीं हर कोई लड़की परी या प्रीति या नमिता या रिया या सोनल सबके अंदर है, रानी सबके अंदर थोड़े थोड़े वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। किस तरह की इंग्लिश बोलती है, ज़रा एक लाइन बोल के दिखाएंगी परी? हेलो एवरीबॉडी। मैम अगर बात करें आप अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए क्या करती हैं? मैं अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए क्या करती हूँ? वैसे मुझे बहुत स्ट्रेस होता है क्योंकि मैं बहुत इमोशनल हूँ, तो मैं हर चीज़ को दिल पे ले लेती हूँ। मैं बुक्स पढ़ती हूँ, मैं अकेले बैठ जाती हूँ कमरे में, मैं अपने साथ टाइम बिताती हूँ, फिर मुझे वो स्ट्रेंथ मिलती है। और फिर पता है, आई थिंक सबके साथ होता है कि कुछ मोमेंट्स होते हैं जब आप बहुत लो फील करते हो। मैं नहीं मान सकती इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान होगा जो बोलता है कि नहीं उसे लो फील नहीं होता है। सिर्फ ये है कि आप अपनी जो भगवान ने आपकी लाइफ में अच्छा किया उसके बारे में सोचो। जैसे मैं हूँ, मैं ये रोल कर रही हूँ, ये भगवान ने मुझे टैलेंट दिया है एक्टिंग का। सिर्फ मेरा काम है रोज़ सुबह आना सेट पर और उस टैलेंट को पॉलिश करना। जब भी आप लो फील करो या कुछ भी आपको स्ट्रेसफुल फील हो तो ऐसा कोई इंसान हो ही नहीं सकता जिसको कोई टैलेंट ना दिया हो भगवान ने। आप सिर्फ उस टैलेंट पे वर्क करो और सब भूल जाओ। दैट इज़ द बेस्ट थिंग। और ये तो चलता ही रहता है, सुख दुख आता जाता रहता है। अगर आपकी लाइफस्टाइल की बात करें तो आपको ये इंडियन साड़ी से ज़्यादा मतलब आप सीरियल्स में पहनते ही हैं कि वेस्टर्न आपको ज़्यादा पसंद आता है? मुझे वेस्टर्न ज़्यादा पसंद है, मुझ पे सूट ही नहीं करता। मैं इतनी छोटी सी हूँ, 4 फुट 8 9 10 11 इंच की, मुझ पे साड़ियाँ आई डोंट थिंक सो अच्छी लगती हैं। आज जो आपका लुक है उसके बारे में क्या कहेंगे? आज जो मेरा लुक है, मुझे बहुत प्यारी प्यारी ब्लाउजेस दिए जाते हैं जो मतलब नॉर्मल साड़ीज़ में नहीं होता। मेरा स्टाइल बहुत अलग है, गोटा और बहुत ब्राइट और वाइब्रेंट कलर्स, तो ये लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। इसलिए जैसे आप देख सकते हैं इसमें कितना अच्छा वर्क हो रखा है और ये पूरा गोटा वर्क, तो पूरा ऐसे चमक चमक अच्छे इयररिंग्स बहुत अच्छे लगते हैं, मेरे कैरेक्टर पे जाता है, तो आई थिंक अच्छा लगता है। जैसे कि इंडियन के इंडस्ट्री और सीरियल्स की छोटे पर्दे की बात करें तो उसमें हमेशा एक रिश्ता दिखाया जाता है, मतलब इंडियन में कैसे बहुएं बेटियां ऐसे रहती हैं, तो कैसा मतलब आपको लगता है कि हाँ मैं मतलब अपने आप को इस तरह दिखाती हूँ कि मतलब इस तरह से इंडिया में रहते हैं? इंडिया में क्या होता है ना, लोग हर चीज़ को बहुत सीरियसली ले लेते हैं। जैसे मैं परी हूँ तो मुझे पर्सनल लाइफ में भी लोग पसंद नहीं करते हैं। मैं अभी कश्मीर घूम कर आई हूँ तो लोग ऐसे देख रहे थे, व्योम से दूर रहो, तुम कैसी हो। तो जैसे नमिता जो प्ले करी है, लोगों को लगता है हाय नमिता कितनी सीधी है परी, बट हाँ वो कैरेक्टर्स को बहुत दिल से लगा लेते हैं। तो या ऐसा होता है कि जो आप कैरेक्टर प्ले करते हो वो लोग उसको सच सच मानने लगते हैं। और मुझे लगता है कि हमारा जो धर्म है, हमारा जो हिंदू कल्चर है, वहाँ पे परी नमिता प्रीति सोनल रिया हर घर में मौजूद है। हर बहू बेटी में थोड़ी सी रिया, थोड़ी सी परी परी, थोड़ी सरला, सब में है। एक्टर करने का जुनून आपको मतलब कब आया? मुझे एक्टिंग का जुनून बचपन से था। मुझे मतलब पता था कि मुझे एक्टिंग ही करनी है। मैं शीशे के सामने खड़े होकर माधुरी दीक्षित के 1 2 3 4 गाने पे डांस करती थी। मुझे पता था कि मैं दिल्ली में पली बड़ी हूँ, मैं दिल्ली की हूँ, हरियाणवी हूँ। और मुझे पता था एक दिन मैं बॉम्बे जाऊँगी और मैं हीरोइन बनूँगी। मुझे पता था, मुझे डांसिंग और एक्टिंग का बहुत शौक था बचपन से, और मैं इस जन्म के हर जन्म में एक्टर बनना चाहती हूँ। बात करें आजकल मूवी आ रही है बायोपिक आ रही है जैसे क्रिकेट्स के ऊपर आ रही है, तो हाँ, वुमेन्स के ऊपर एक मैरी कॉम आई थी, उसके बाद तो कोई आई नहीं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? मैरी कॉम आई थी, हीरोइन आई थी, और हीरोइन मुझे दिखाया था, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि होता है ऐसा कि आप बहुत लो फील करते हो। आप जब फेम होता है, सब कुछ चकाचौंध होता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है। फिर ऐसे भी फेजेस आते हैं जब आपके पास काम नहीं होता और आप वो हर एक्टर की लाइफ में आता है। तो आई थिंक ऐसी मूवीज़ और आनी चाहिए। सिर्फ क्रिकेट के ऊपर ही नहीं, और भी टॉपिक्स के ऊपर मूवी बननी चाहिए। सरबजीत, हाँ वो भी। और मुझे लगता है कि जो लोग डिप्रेशन से जूझते हैं उसके ऊपर भी पिक्चर आनी चाहिए। मतलब ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत दबाया जाता है। तो आई थिंक देयर शुड बी मूवीज ऑन डिप्रेशन एंड बाइपोलर एंड दीज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और जैसे कि अभी प्रत्यूषा के साथ भी या जैसे कि केस हुआ हाँ, था, अगर इस पे अगर कोई मूवी बने?
प्रत्यूषा को मैं जानती थी बिकॉज वो मेरे 2-3 फ्रेंड्स की बहुत अच्छी फ्रेंड थी। मैं उसको एक बार मिली भी हूँ, एक नहीं 2 बार मिली हूँ। ये बहुत सैड चीज़ है क्योंकि उसको देख के लगा नहीं था मुझे कभी भी कि ये सुसाइड कर सकती है। तो ये बहुत डेंजरस बात है। कई लोग होते हैं जिन्हें देख के आप बोल सकते हो अरे ये पागल है, या ये बहुत लो फील करती है, या ये इसके साथ हो सकता है। बट ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके फेस पर इमोशंस नहीं आते, या जिनके देख के आप नहीं बोल सकते हो कि ये डिप्रेशन में है। तो आई थिंक ये बहुत सैड चीज़ है। मतलब मैं प्रत्यूषा से 2 बार मिली हूँ, मुझे देखकर एक पल के लिए भी नहीं लगा था कि ये लड़की कभी अपनी जान ले सकती है। तो आई थिंक ऐसे टॉपिक्स के ऊपर मूवीज़ बननी चाहिए, डॉक्यूमेंट्रीज़ बननी चाहिए, इस टॉपिक को स्कूल में पढ़ाना चाहिए। मुझे होता है डिप्रेशन, मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं है। आई थिंक और लोगों को भी होता होगा। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसके ऊपर सोसाइटी को ध्यान देना चाहिए। लोगों को ये सुनना चाहिए कि अगर ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानना चाहिए, उससे लड़ना चाहिए। ज़िंदगी में हार कभी नहीं माननी चाहिए, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता कि आपकी लाइफ में सिर्फ सुख आए या सिर्फ दुख आए। मतलब सुबह के बाद शाम होती है, शाम के बाद रात होती है। ऐसा कभी नहीं होगा कि अगर प्रत्यूषा उस मोमेंट को क्रॉस कर लेती और वो दिन निकल जाता तो शायद आज वो हमारे साथ होती। तो अपनी स्ट्रेंथ हमेशा रखो। गॉड ने आपको लाइफ दी है, ये हर किसी को टैलेंट दिया है, आप उस पर काम करो। अपनी लाइफ लेना इज़ नॉट अ गुड थिंग, इट्स अ गिफ्ट बाय गॉड। तो बी स्ट्रॉन्ग। जैसे कि कुछ लोग होते हैं, मतलब बोलते हैं कि हाँ, मतलब जैसे कि काफ़ी सारी लड़कियाँ होती हैं जो मुंबई में आती हैं एक सपना देखकर, उनके साथ काफ़ी कुछ गलत होता है। मैं लड़कियों को ये कहना चाहती हूँ, जब मैं पैदा हुई थी, मैं एक हरियाणवी फैमिली से हूँ, तो मेरे घर वालों को लड़का चाहिए था। मुझे नहीं लगता मैं ऐसी कोई चीज़ है जो मैं नहीं कर पा रही हूँ जो एक लड़का कर सकता है, मैं नहीं कर सकती। मैं आज सक्सेसफुल हूँ, काम कर रही हूँ, मैं मेरे अंगने में परी प्ले कर रही हूँ। तो अगर आपका कोई सपना है, आप उस सपने को पूरा करने की पूरी कोशिश करो। ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। मुझे लोगों ने बोला था आपकी हाइट छोटी है, आप एक्टर नहीं बन सकती, या किसी को कुछ बोलते हैं, किसी को कुछ। बिलीव इन योर सेल्फ। जो आप में है वो और किसी में नहीं हो सकता है। सो अपने ऊपर विश्वास रखो और बी स्ट्रॉन्ग। मैम अगर बात करें, अगर आपको एक जैसे कि अभी चक दे आई थी, हाँ। उस टाइप की कोई मूवी बने और आपको भी खेलने का मौका दिया जाए, उसमें एक्टिंग करने का मौका दिया जाए, तो आपको मतलब कैसा लगेगा उसमें? नहीं, मुझे नहीं आएगा। मुझे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं है, बट येस मैं ऐसे कैरेक्टर्स ज़रूर करना चाहती हूँ जिससे मैं किसी को कोई मैसेज दे पाऊँ। लाइक आई वुड लव टू डू अ मूवी ऑन डिप्रेशन और बाइपोलर और से स्ट्रेस, या एक जो लड़की की जर्नी होती है, या समथिंग जिससे मैं लोगों की लाइफ्स को टच कर पाऊँ। ऐसी मूवी मैं करना चाहूँगी फॉर श्योर। मतलब जैसे लोगों को मैसेज मिले, आपको ऐसी मूवी करने का। हाँ, मुझे ऐसी मूवी करनी है। आपका कोई आइडल है जिसे देखकर आपको लगा कि हाँ, मुझे भी इसके जैसा वो करना है? लड़की या लड़का? लड़की। लड़की में रानी मुखर्जी मुझे बहुत पसंद है। या मुझे रानी की एक्टिंग अच्छी लगती है। आपको अच्छी लगी कि अपनी कौन सी? मुझे उनकी बंटी और बबली बहुत अच्छी लगी थी। बहुत सारी मूवीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। कुछ एक्टर्स होते हैं जो पता है अपनी एक्टिंग से आपको अट्रैक्ट करते हैं। रानी मुखर्जी इज़ वन ऑफ देम। मुझे रानी का काम कोई पसंद है। डायलॉग्स आपको आते हैं तो बोलने पड़ेंगे, आप उनकी फैन। अच्छा, मैं वो बोलती हूँ, क्या करूँ आके मैं खंडाला। अपनी दर्शकों के लिए कुछ कहेंगे? मैं अपने दर्शकों को कहूँगी थैंक यू सो मच। आप मुझे इतना प्यार करते हैं, आप मेरे सीन्स देखते हैं, एंड मुझे ऐसे प्यार करते रहिए। एंड प्लीज़ अपने ऊपर विश्वास रखिए, एंड बी गुड, बी हेल्दी, एंड आई लव यू सो मच।